मैंने कहा पंजाब वालों तुम मेरे ससुराल हो मगर मेरा घर मानसरा में। मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि जस्टिस मुनीर हमारे सूबे में नहीं पैदा हुआ, जस्टिस अनवारुल हक हमारे सूबे में नहीं पैदा हुआ, मौलवी मुश्ताक हमारे सूबे में नहीं हुआ, अफजल चीमा हमारे सूबे में नहीं हुआ, अरशाद हमारे सूबे में नहीं हुआ, साकिब निसार हमारे सूबे में नहीं हुआ, खोसा हमारे सूबे में पैदा नहीं हुआ, गुलजार नहीं हुआ, अजमत सईद नहीं हुआ, एक इजाज अफजल पैदा हुआ जिसको लाला ने जाकर इफ्तिखार चौधरी को कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इजाज अफजल को बदलो वरना पूरा सूबा इसके खिलाफ स्ट्राइक पे आ रहा है। तो इफ्तिखार चौधरी ने पूछा क्यों? उसने कहा हमारे सूबे का चीफ जस्टिस, जुर्रत देखो उसके सामने केसेस लगे हुए हैं। उसने कहा मानसरा के एक जंगल के केस में 1 करोड़ रुपया दे के उसके हक में फैसला दे दिया। काश कि जस्टिस मुनीर की जगह हमारे सूबे का कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता तो बांग्लादेश ना बनता, मशरकी पाकिस्तान 2 लाख न होता। अनवारुल हक की जगह हमारे सूबे का चीफ जस्टिस होता तो आइन में 212A ना आता। ये सारी गलतियां उन लोगों की है जिनमें जुर्रत नहीं है। मैं एक छोटा सा MNA था, मेरी औकात नहीं थी, मैं प्रमोशन कमेटी का चेयरमैन था। जब मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान की लिस्ट आई, मैंने रात सारी लगा के उनकी सारी हिस्ट्री पढ़ी, उनकी स्कूलिंग पढ़ी, उनका मेयार पढ़ा। मैंने दूसरे दिन कमेटी को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ऑफिसर प्रमोट होंगे। उन्होंने कहा जी प्रमोशन बोर्ड का ये तरीका तो नहीं है। मैंने कहा तुम पैदा हो लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली चले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा का पैदा हो मर्दान में उसको कच्चा स्कूल न मिले, फिर वो CSS करके आए तो उसका मतलब है कि उसको ग्रेड 22 तक जाना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि वो क्या चीज रुकावट है? क्यों नहीं हमारे सूबे से जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते? इसलिए गालिब हमें न छेड़, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। What? Bro, what are you talking about, man? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?